नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के लिए, अदर बोर्ड्स के लिए भी। सिमिलरिटी के इस टॉपिक को कुछ स्टूडेंट ऐसा मानते हैं कि ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो क्राइटेरिया है इसको आप अच्छी तरह से देखिए, ये एग्जाम में आ सकता है। और सिमिलरिटी के और भी जो बाकी क्राइटेरिया है उनमें से कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से देखिए। और ये बहुत ही अच्छी तरह से आप समझाएंगे, इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा, अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले हम लोग ये SSS क्राइटेरिया की बात करते हैं। ये है क्या, पहले इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। SS क्राइटेरिया कहता है कि अगर दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल है PQR, ये दो ट्रायंगल ऐसा है जिसमें हमको गिवन है। गिवन क्या है? SSS मतलब इसका साइड्स प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। अगर हम मान लेते हैं कि AB by PQ is equal to AC by PR is equal to BC by QR। एक गिवन है, the ratio of the corresponding sides of two similar triangles are equal। रेशियो इक्वल है, तो हमको साबित करना है टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ये दिया हुआ है और इसको प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करें जो कि ये प्रूव हो जाता है। हम लोग इसको बाद में इसका प्रूफ देखेंगे, पहले हम इस थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली बात तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात है। तो हम लोग एंगल A को एंगल B मान लेते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ये एंगल इसके इक्वल भी हो सकता है, ये एंगल इसके इक्वल भी हो सकता है। तो कोई भी एंगल किसी के इक्वल होगा, लेकिन करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जो एंगल इक्वल है उसके सामने के साइड का रेशियो ही लेना होगा। सपोज करते हैं एक ट्रायंगल है MNO और एक ट्रायंगल है XYZ। इसमें अगर n एंगल x के इक्वल है तो हम लिखेंगे n के सामने का साइड MO बाय x के सामने का साइड YZ इज इक्वल टू, अगर मान लेते हैं कि M Z के इक्वल है, अगर M Z के इक्वल है तो M के सामने का साइड NO बाय Z के सामने का साइड XY, और फिर O एंगल Y के इक्वल हो जाएगा तो एंगल O के सामने का साइड MN और बाय एंगल Y के सामने का साइड XZ। इसको हम लोग बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। ऐसा अगर हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो इस तरह से सीधा इसलिए लेते हैं कि हमको सवाल बनाने में सहूलियत हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम इसको सीधा ही लें। ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एंगल इसके इक्वल भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो इस बात को ध्यान में रखिए आप। और अब हमको इस थ्योरम को प्रूव करना है कि इस ट्रायंगल का तीनों एंगल और इस ट्रायंगल का तीनों एंगल्स इक्वल होगा। यानी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q
और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ये हमको प्रूव करना है, जबकि हमको दिया हुआ ये। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे कि इसको प्रूव करने के लिए एबीसी ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के से छोटा मान लेंगे, यानी कि साइड ऑफ एबी का लेंथ पीक्यू के लेंथ से छोटा होना चाहिए, एसी पीआर से छोटा होना चाहिए, और बीसी क्यूआर से छोटा होना चाहिए। और एक बात तो ये करेंगे। दूसरी बात इसमें क्या करेंगे कि इसको प्रूव करने के लिए हमको सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, जो कि इस ट्रायंगल को हम इस पर सेट करेंगे। तो ए बी के इक्वल यहां पर एक लेंथ काट लेंगे, AC के इक्वल यहां एक लेंथ काट लेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा DE एक ट्रायंगल इस प्रकार से बन जाएगा। क्योंकि ये साइड इसके इक्वल माने थे, ये इसके इक्वल माने थे, तो हमको यहां पर साबित करना है कि ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा। सबसे पहले ये ट्रायंगल PDE और ट्रायंगल PQR को हमको सिमिलर करना है। सिमिलर ऐसा क्यों करेंगे? तो सिमिलर इसलिए करेंगे जिससे कि हमको ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाए, और ये एंगल E इक्वल टू एंगल R के बराबर हो जाए। तो क्योंकि अगर हम इसको इसके इक्वल कर देते हैं तो हम ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये DE और QR हमको पैरेलल हो जाएगा, तो हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर कर देंगे। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना है, उसके बाद हमको ये साबित करना है कि ये BC DE के इक्वल हो जाए। 2 नंबर काम हमको करना है, BC DE के इक्वल हो जाए। BC DE के अगर इक्वल हम साबित कर देते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस ट्रायंगल को हमको इसके कॉन्ग्रुएंट करना होगा। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PDE को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये एंगल और ये एंगल हम बराबर कर चुके हैं, और ये एंगल और ये एंगल बराबर कर चुके हैं, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। उसी प्रकार से ये एंगल इसके इक्वल साबित करेंगे अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो, और फिर ये एंगल इसके इक्वल साबित कर देंगे, पहले ही कर चुके थे, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमको यही करना है। अगर इसका तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर हम प्रूव कर दिए, और यही हमको ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये इस प्रकार से। और इस कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम होगा DE को इसके पैरेलल कर देना। अगर DE को पैरेलल कर देते हैं तो ये दोनों एंगल हमको बराबर आ जाता है। फिर हमको दूसरा काम करना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, उसके बाद कॉन्ग्रुएंट करने से ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाता है। हम लोग इसको अब प्रूव करेंगे। पहले आप ये थ्योरम क्या कहता है, पहले आप उसको अच्छी तरह समझिए, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव करेंगे। नमस्कार स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग आ गए यहाँ पर। इस बार हम लोग इसको प्रूव करेंगे। ये जो थ्योरम अभी हम लोग डिस्कस किए, इस थ्योरम को अब प्रूव करेंगे। तो इसको किस तरह से प्रूव करते हैं एक बार देखिए। हम यहाँ पर लिखे हैं, गिवन AB by PQ इक्वल टू AC by PR इक्वल टू BC by QR। ये दो ट्रायंगल हमको दिया हुआ है। इस दोनों ट्रायंगल का साइड्स प्रोपोर्शनल है, AB by PQ, AC by PR और BC by QR। दिस इज गिवन। और प्रूफ क्या करना है,
एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। जैसा अभी हम आपको बताए कि इसके लिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन क्या है कि पी क्यू में एक पॉइंट ले लेते हैं डी और पी आर में एक पॉइंट ले लेते हैं ई। ये इस प्रकार से लेंगे कि ए बी और पी डी इक्वल होना चाहिए और ए सी और पीई इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम लोग लिखते हैं कट पी डी इज इक्वल टू ए बी एंड पीई इज इक्वल टू ए सी, और फिर ज्वाइन डीई को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन डीई। अब हमको इसका प्रूफ देखना है। कैसे इसको प्रूफ करते हैं? सबसे पहले ये देखिए कि ये दो ट्रायंगल एबीसी और PQR, इसका साइड से हमको प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं इट इज गिवन that AB by PQ is equal to AB by PQ is equal to AC by PR. AB by PQ is equal to AC by PR is equal to BC by QR। वो अभी लिखेंगे नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। अब फिर इसको हम लिखते हैं that implies AB की जगह पे हम PD लिख सकते हैं। तो PD by PQ is equal to AC के जगह पे हम PE लिख सकते हैं, PE by PR। ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है, इसको देखने के बाद एक बार फिर से वहां डायग्राम में देखिए, PD by PQ is equal to PE by PR। ये इक्वेशन देखने के बाद हमको कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद आ जाता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी दो साइड में ऐसा दो पॉइंट हो कि ये दोनों जो सेक्शन है इसका रेशियो अगर बराबर हो, कहने का मतलब था PD by DQ is equal to PE by ER। अगर ये इक्वल आता है तो हम इसको पैरेलल बोल सकते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि ये चीज यहां पर नहीं है, लेकिन हम बताए थे आपको कि अगर इसमें हम दोनों तरफ ऐड 1 कर दें तो हमारे पास ऐसा रिजल्ट आ जाता है। तो अगर ये है फिर भी हम लिखेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अनुसार डीई पैरेलल क्यूआर, और अगर ये है फिर भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आने के बाद हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कर सकते हैं डीई पैरेलल क्यूआर, डीई पैरेलल क्यूआर। ये डीई लाइन और क्यूआर लाइन पैरेलल हो गया, और अगर ये पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल इसके इक्वल टू और ये एंगल दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले तो हम जैसा भी आपको बताए कि इसको इसके पैरेलल कर लेंगे, जिससे कि ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर हो गया। तो हम कर सकते हैं ये ट्रायंगल PDE, देयरफॉर
ट्रायंगल पीडीई, पीडीई, पीडीई ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल पीक्यूआर, हमेशा बोल सकते हैं। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं इसका साइज प्रोपोर्शनल होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं पीडी, पीडी बाय पीक्यू इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं डीई बाय क्यूआर। अगर ये दोनों ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं इसका साइड्स यानी पीडी बाय पीक्यू इज इक्वल टू डीई बाय क्यूआर। अब यहां पर हम लोगों को क्या करना है, हम अभी आपको बताएं कि ये हमको इस दोनों साइड को इक्वल करना है। तो हम क्या करते हैं, पीडी बाय पीक्यू, पीडी, पीडी के जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिख दिए ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू डीई बाय क्यू आर। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू डीई बाय क्यू आर। अब देखते हैं ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। तो इस ए बी बाय पी क्यू के जगह पे, ए बी बाय पी क्यू के जगह पे हम बी सी बाय क्यू आर लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं दैट इंप्लाइज बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू डीई बाय क्यू आर। दोनों तरफ क्यू आर है, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू डीई, बी सी इज इक्वल टू डीई। अब देखिए क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, बी सी इज इक्वल टू डीई, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। जैसा हम आपको पहले ही बताए थे कि मेरा दूसरा काम होगा इस दोनों साइड को इक्वल करना, जो कि हम यहां पर कर चुके। अब आगे हम लोगों को क्या करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE, PDE इस दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू PD बाय कंस्ट्रक्शन हम किए हैं। AB इज इक्वल टू PD, फिर AC इज इक्वल टू PE, AC इज इक्वल टू PE। हम इसको लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन से हम लोग पहले ही कट किए थे और उसके बाद अभी प्रूव किए BC इज इक्वल टू DE। तो कॉन्ग्रुएंसी में एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे SSS, साइड साइड साइड। अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यहां पर SSS से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PDE। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। कॉन्ग्रुएंट के बाद हम लिख सकते हैं, यहां पर लिखते हैं जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। लेकिन एंगल D और एंगल Q इक्वल है, ये हम सिमिलर किए थे पहले ही। तो हम D के जगह पे यहां पर एंगल Q लिख सकते हैं और एंगल E और एंगल R बराबर था तो हम E के जगह पे एंगल R लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R और एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे तो CPCP से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। देयरफॉर एंड
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये सीपीसीटी से हुआ था। तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल का तीनों एंगल, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के हम इक्वल प्रूव कर दिए। यही हमारा प्रूव करना था। और हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर। यही प्रूव करना था। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिए किस तरह से इसको प्रूव करेंगे। उसका स्टेप भी हम आपको बताए कि सबसे पहले इस ट्रायंगल को, ये एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर ट्रायंगल से छोटा मानेंगे। इसके साइड से छोटा मानेंगे, जिससे कि इसके एबी और एसी साइड को हम यहां पर उसके लेंथ में कट करेंगे, जिससे कि इस ट्रायंगल को हम यहां पर सेट कर दें। ऐसा मानिए कि हम इसको उठा के उस पर रख दिए। और उसके बाद दूसरा काम हमको करना है, डीई को क्यूआर के पैरेलल करना है। ऐसा इसलिए करेंगे जिससे कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाए और ये दोनों एंगल बराबर हो जाए। फिर तीसरा काम हमको क्या करना है, ये डीई साइड और बीसी के इक्वल करना है। ऐसा हम कैसे करेंगे, जब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कर दें। तो तीसरा काम हमको करना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद ये एंगल इसके बराबर, लेकिन ये एंगल इसके बराबर, इसलिए ये एंगल इसके बराबर हो गया। उसी प्रकार से ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया। और फिर ये एंगल और ये एंगल सीपीसीटी से इक्वल है ये। तो हमारा जो साबित करना था, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, हम उसको प्रूव कर देते हैं। इस प्रकार से ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर सिमिलर हो गया। हमें उम्मीद है कि आप इस थ्योरम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये एग्जाम में आता है इस तरह का थ्योरम। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि हर मंडे को हम एक ब्रेन टीजर क्वेश्चन डाल लेंगे। एवरी मंडे you will watch a brain teaser question on this channel. So don't forget to watch the brain teaser on every Monday. Thank you very much.